और छत्तीसगढ़ के त्रिकुंडा थाना क्षेत्र अंतर्गत वीरेंद्र नगर गांव में धार्मिक उन्माद फैलाने की कोशिश सामने आई है। जानकारी के अनुसार जिहादी समुदाय के कुछ युवकों ने गांव में स्थापित हनुमान जी के ध्वज के ऊपर मुस्लिम झंडा फहराकर एक भड़काऊ रील बनाई। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते ही गांव में तनाव का माहौल बन गया। स्थानीय लोगों की नाराजगी और आक्रोश को देखते हुए प्रशासन हरकत में आया। भारी संख्या में पुलिस बल मौके पर तैनात कर दिया गया ताकि स्थिति को नियंत्रण में रखा जा सके। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को हिरासत में लिया है, जिनसे पूछताछ जारी है। अब सवाल ये उठता है कि क्या यह सब सुनियोजित साजिश का हिस्सा है? क्या समाज की आस्था का बार बार अपमान करना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर जायजा माना जाएगा? सुदर्शन न्यूज इस तरह की घटनाओं की कड़ी निंदा करता है और प्रशासन से सख्त कार्रवाई करने की मांग करता है। और इसी खबर में हमारे साथ छत्तीसगढ़ के ब्यूरो चीफ योगेश मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। योगेश जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? योगेश जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल, मैं आपको सुन पा रहा हूं। जी योगेश जी, ये जो कुछ भी हुआ है छत्तीसगढ़ के त्रिकुंडा में, हम तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि किस तरह से हनुमान जी के ध्वज के ऊपर जो है मुस्लिम झंडा लगाए गए। क्या पूरा मामला है? क्या इस समय वहां पे हो रहा है? क्या कार्रवाई हो रही है, हमें बताइए। देखिए, मैं आपको बता दूं, ये पूरी घटना छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले के वीरेंद्र नगर गांव की है, जहां पे गणेश पंडाल जो है बनाया गया था सार्वजनिक जगह पर, और उसके बाद वहीं पे पानी टंकी के ऊपर हनुमान जी का ध्वज जो है हिंदू समाज के लोगों ने लगाया हुआ था, जो अमूमन हर जगह पे नजर आता है। लेकिन उसके बाद ये देखा गया कि कुछ लड़के वहां पर मुस्लिम समाज के पहुंचते हैं और ये अपना ध्वज, यानी कि जो मुस्लिम ध्वज है, वो ऊपर में फैलाते हैं। यानी कि एक तरह से ये कहें कि सीधे तौर पे हिंदू आस्था के अपमान करने का एक कुत्सित प्रयास इन युवकों के द्वारा किया जाता है। इस वीडियो के सामने आने के बाद, तो चूंकि आपको बताऊं मैं कि न सिर्फ इस पूरी घटना में वीडियो बनाया गया, बल्कि बाकायदा वीडियो को इन मुस्लिम लड़कों ने सोशल मीडिया में डाला, यानी कि जानबूझ करके हिंदू आस्था के अपमान करने का एक षड्यंत्र किया गया। जिसके बाद इस पूरी घटना के सामने आने के बाद, वीडियो सामने आने के बाद गांव में तनाव की स्थिति पैदा हो गई और उसके बाद गांव के लोगों ने इस मामले को लेकर के प्रशासन से शिकायत की और ये भी मांग की है कि ये जो मुस्लिम समुदाय के लड़के हैं, इन पर सख्त कार्रवाई हो और हिंदू आस्था के अपमान का चूंकि विषय है और सीधे तौर पर हिंदू आस्था का ये अपमान है, तो ऐसे में बड़ी कार्रवाई इन लड़कों पर होनी चाहिए। जिसके बाद से दोनों पक्षों, दोनों समुदायों से प्रशासन के लोगों ने बातचीत की है और फिलहाल जानकारी ये मिली है कि फिलहाल 3 आरोपियों को, यानी कि जो 3 संदिग्ध हैं, उनको पुलिस ने हिरासत में लिया है, उनसे पूछताछ की जा रही है। लेकिन मैं आपको बता दूं, न सिर्फ छत्तीसगढ़, बल्कि आप देखिए कि देश के हर एक हिस्से में लगातार जो अहिंसक समाज है, खासतौर पर जो शालीन और सद्भाव का समाज है, हिंदू समाज, इसको बार बार छेड़ने की कोशिश होती है और इसी कड़ी में ये वीडियो जो है बनाया गया था, ऐसा प्रतीत हो रहा है। जी योगेश जी, जिस तरह से ये सारी तस्वीरें निकल करके सामने आ रही है, एक तरफ गणपति बप्पा का विसर्जन है और दूसरी तरफ जो तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, जिहादी जो हमें झंडा दिख रहा है हनुमान जी के ऊपर, ये क्या सोची समझी साजिश थी? जिन लड़कों को इस समय पुलिस ने पकड़ा है, उनके तरफ से क्या कोई बयान आया है? पुलिस की तरफ से क्या जानकारी सामने आई है? देखिए, मैं आपको बता दूं, न सिर्फ बलरामपुर, जबकि जब भी ऐसी घटनाएं सामने आती हैं, हम देखते हैं कि प्रशासन जो है कार्रवाई की बात करता है और हिरासत में लोगों को लिया जाता है। लेकिन ये एक तरह की मानसिकता है। इससे पहले मैं आपको बता दूं, छत्तीसगढ़ के कांकेर में कुछ दिनों पहले ही जो वहां पे वनांचल क्षेत्र है, वहां पर भगवान श्री राम और हनुमान जी की मूर्तियां लगी थी, वहां भी कुछ युवकों ने अभद्रता की थी। तो ये जो कड़ी दर कड़ी एक के बाद एक घटनाएं सामने आती हैं, उसमें निश्चित रूप से ये प्रशासन को भी समझना होगा कि चूंकि ये सीधे तौर पे अगर हिंदुस्तान में अगर ऐसा होगा, यदि हिंदू आस्था का अपमान बार बार होता रहेगा, तो हिंदू समाज बार बार यूं बैठा हुआ तमाशा नहीं देख सकता। और ऐसे में ये सीधे तौर पे प्रशासन की, शासन की महती जिम्मेदारी है कि ऐसे मौकों पर जो है सख्त कार्रवाई किया जाए। जो ऐसे धाराएं हैं
जो ऐसी मानसिकता के लोग हैं, असामाजिक सोच के जो लोग रहते हैं, इन पर यदि आप सख्त कार्रवाई नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से इनका मनोबल लगातार बढ़ता है। तो ये मांग लगातार की जा रही है। देखना यही है कि इन आरोपियों पर क्या धाराएं लगती हैं, इनको इनको सजा दी जाती है और किस तरह की कार्रवाई होती है। जी बहुत बहुत धन्यवाद योगेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए।